Let's solve question number 5 of exercise 2.2. तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ए पार्ट इज 1/2 ऑफ. ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है बच्चों? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 24, सेकेंड इज 46. सो लेट्स सॉल्व ए पार्ट स्टूडेंट्स. So this is exercise 2.2, question number 5, solution is there. Find a part is 1/2 of first is 24 and second is 46. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो a पार्ट में है 1/2. 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 24. ये 24. नाउ 2 1s are 2, 2 12s are 24. तो मेरा आंसर आ गया 12. 1 into 12 दैट इज इक्वल टू 12. ठीक है. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट इज 1/2 ऑफ 46. ठीक है. तो 1/2 ऑफ की जगह क्या रख देंगे? मल्टीप्लाई 46. ठीक है. अब अगेन 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. आंसर इज that is equal to 1 into 23, that is 23. This is our answer. Okay. Now let's solve B part student. Our B part में क्या है? 2/3 of first is 18 and second is 27. Again 2/3 multiplied by, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? multiplied by 18. ठीक है. अब 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 6s are 18. तो ये आया 6. तो दैट इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे. इक्वल 2 into 6 दैट इज 12. ठीक है. सेकेंड वाला है 1/3 ऑफ 27. तो अब लिखेंगे 2/3 ऑफ 27. तो 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 27. नाउ 3 1s are 3, 3 9s are 27. That is equal to 2 into 9, 9 2s are 18. This is our answer. Now student, part C and part D of question number 5 exercise 2.2 is your homework. Now let's solve question number 6. Now let's solve question number 6, multiply and express as a mixed fraction. अब question number 6 का A part है आपका 3 into 5 इंटीजर 1/5. देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको. दैट इज इक्वल टू 3 into 5 इंटीजर 1/5 में पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 5 5s are 25, 25 + 1 26/5. ठीक है. इसके नीचे सीधा 1 आ गया, हमने लिख दिया. दैट इज इक्वल टू हमने क्या किया? 3 into 26/5. ठीक. अब हमने क्या किया? 326 को मल्टीप्लाई करके देख लिया 3 से. 6 3s are 18 का 8 कैरी ऑन 1, 3 2s are 6 1 7, 78 अब हो गया हमारा. तो दैट इज इक्वल टू 3 into 26 दैट इज इक्वल टू 78/5. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? ये क्या है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो हम इसे अगेन कन्वर्ट करेंगे. 5 से हम 78 को डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5, 6 7 2 आया हमारा. उतार लिया. 5 5s are 25. 8 में से 5 गया 3. अगेन हमने ऐसे इसको घुमा दिया. तो हमारा क्या आंसर आ गया? 15 यहाँ पर आया. ये 3/5. दिस इज आवर आंसर. दिस इज ए पार्ट स्टूडेंट. नाउ लेट्स सॉल्व बी पार्ट. बी पार्ट है हमारा. बी पार्ट है 5 into 6 3/4. अगेन दैट इज इक्वल टू 5. तो 5 ही आ गया हमारा. इंटू 6 4s are 24, 24 25 26 27, 27/4. अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं. फिर अगेन हमारा कैसा आया ये देखो. दैट इज इक्वल टू 5 into 27/4. अब हम 27 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 7 5 से 35 का 5 कैरी ऑन 3, 5 2s are 10, 11 12 13, 135. दैट इज इक्वल टू 135/4.
4। ठीक है बच्चों, अब 4 से हम क्या करेंगे, इसको 135 को डिवाइड करके देखेंगे। 4 3 ज़ा 12, उतारा 1, यहाँ उतार लिया 5, अगेन 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 4 3 ज़ा 12, माइनस किया तो आया 3। तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आया 33, ये आया 3/4। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व सी पार्ट। Let's solve C part students, and that is 7 into 2 1/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 into 4 2 ज़ा 8 + 1 9/4। इसके नीचे अगेन मैंने 1 लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 7 into 9/4। अब 7 9 ज़ा 63, कितना होता है 63, तो 63/4। अगेन मैं इसको 4 से 63 को डिवाइड करूँगी। 4 1 ज़ा 4, 2 3, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, माइनस किया, आंसर 3। अगेन मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगी ऐसे करके, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 इंटीजर 3/4। दिस इज आवर answer. Okay, now students, D, E and F part D, E and F, that is your homework. Okay, now let's solve question number 7. Now this is your question number 7 student. Find, first is A is 1/2 of, first part is 2 3/4 and second 4 2/9। ऑफ का मतलब जैसे मैंने बताया, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट है 2 3/4। ठीक है, तो ये आया आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अगेन ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, इम्प्रॉपर में। 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11, 11/4। तो अगेन ये क्या हो गया, दैट इज 1 into 11/2 into 4, तो ये हो गया मेरा 11/8। अगेन मैं क्या करूँगी, इसको 8 से 11 को डिवाइड करूँगी। 8 1 ज़ा 8, 9 3 हुआ, एंटी क्लॉकवाइज इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 इंटीजर ये 1 इंटीजर 3/8। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए आप, मेरा सेकेंड वाला ये वाला, अगेन सेकेंड वाला हमें करना पड़ेगा, दैट इज 1/2 ऑफ 4 2/9 इसको, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अगेन 9 4 ज़ा 36, 37 38, 38/9, 9 4 ज़ा 36, 37 38। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 into 38/9। अब देखो 1/2 into 38/9 है। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चों यहाँ कटिंग हो सकती है, सिंप्लीफाई करना है ना, वैसे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें रॉन्ग आंसर नहीं आएगा, पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 कर देते हैं, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/1, तो मतलब 1 ही हुआ, इंटू 19/9, तो दैट इज इक्वल टू 19/9। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 9 डिवाइड करूँगी 9 से, 19 को 9 2 ज़ा 18। ठीक है, माइनस किया, 1 आया, अगेन मैंने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1/9, and this is my answer. Now students, next question, that is B part. B part, again I will write this, B part of question number 7, exercise
2.2 is your homework. ठीक है, that you have to do it yourself. Now let's solve next question, students. This is your 8th question and last question of this exercise, and 8th question is Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. अब पहले समझो इस क्वेश्चन को. विद्या और प्रताप दोनों के दोनों पिकनिक पे गए तो उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बॉटल दी. वाटर बॉटल में टोटल पानी कितना था? 5 लीटर्स. उस 5 लीटर्स में से विद्या ने 2/5 पार्ट जो था 5 लीटर्स का 2/5 पार्ट पानी पी लिया. उसके बाद जो बचा, बाकी जो बचा वो किसने पी लिया? प्रताप ने. ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. तो बताओ मुझे कि पार्ट में नहीं, लीटर्स में बताना है आपको कि हाउ मच लीटर्स डिड विद्या ड्रिंक, और सेकेंड पार्ट में बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और ये बताना है आपको कि कितना फ्रैक्शन मतलब कितना पार्ट जो है प्रताप ने पानी का पिया. विद्या का लीटर्स में बताना है और प्रताप का जो है वो पार्ट में बताना है आपको आंसर. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. सो लेट्स सॉल्व स्टूडेंट्स. अब फर्स्ट पार्ट है आपका कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था? 5 लीटर्स. तो पहले हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था? दैट इज इक्वल टू 5 लीटर्स. दैट इज इक्वल टू 5 लीटर्स. ठीक है, अब इसमें से विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 पार्ट. तो इसमें विद्या कंज्यूम्ड विद्या कंज्यूम्ड 2/5 of 5 liters. That is equal to 2/5 of का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई 5. 5 कट, दैट इज इक्वल टू 2 लीटर्स. इसका मतलब ये हुआ विद्या ने 5 लीटर्स में से 2 लीटर्स पानी पिया. अब आपको ये बताना है सेकंड पार्ट में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. प्रताप का फ्रैक्शन बताना है. अब प्रताप कंज्यूम पहले निकालने पड़ेगा. तो प्रताप कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 पार्ट ऑफ. ये समझ में आया? 1 से मैंने माइनस क्यों किया? मैंने कहा मान लीजिए 5 लीटर्स को एक क्वांटिटी माना 1, तो 1 में से मैं अगर निकाल दूंगी 2/5 को, तो जितना बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट किसने पिया है? आपका प्रताप ने. तो दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करूंगी अगर इसमें 1/1 माइनस 2/5, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? एलसीएम इज इक्वल टू 5. अगेन जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था 1/1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, सो दैट आई विल गेट 5. तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 5, तो ये आ गया 5. 1 5 ज़ा 5. अगेन क्या होगा? 2/5 ये वाला 5 इन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, सो दैट आई विल गेट 5. इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 5 आ जाए? 1 से ऊपर भी 1 ही आएगा, तो यह आएगा आपका 2. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, इसका भी 5 हो गया, इसका भी. अब मैं आराम से माइनस कर पाऊंगी. तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 5/5 माइनस 2/5. अगेन 5 कॉमन एज अ कॉमन नंबर. अबव द फ्रैक्शन लाइन क्या होगा? 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3/5 पार्ट. इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 पार्ट किसने कंज्यूम किया? प्रताप ने. ठीक है, वही मुझे निकालना था कि कितना पार्ट जो है प्रताप ने कंज्यूम किया था पानी का. सो प्रताप कंज्यूम्ड, यहाँ लिखूंगी मैं. सो प्रताप कंज्यूम्ड 3/5 पार्ट ऑफ वाटर.
ठीक है, दिस इज आंसर. So student, this is the end of this exercise. We will continue our chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.